अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। जय जय गुरु महाराज गुरु। जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु। जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु। जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु। जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु। जय जय पर ब्रह्म सद्गुरु। जय योगेश्वर श्री गुरुदेव। जय गजानन जय महादेव। जय योगेश्वर श्री गुरुदेव। जय गजानन जय महादेव। जय योगेश्वर श्री गुरुदेव। जय गजानन जय महादेव। जय गजानन जय महादेव। जय योगेश्वर श्री गुरुदेव। जय गजानन जय महादेव। जय गजानन जय महादेव। जय योगेश्वर श्री गुरुदेव। जय गजानन जय महादेव। जय गजानन जय महादेव। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। किसी भी समय इस धरा पर 9 अवधूत होते हैं। हमारा भाग्य हो, पिछले जन्म का कुछ उनके साथ संपर्क हो अवधूतों से, तो फिर जो जन्म होता है वो जब भी नए अवधूत जहाँ पे अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, उसके इर्द गिर्द ही हमारा जन्म होता है। और बाई चांस हम देश विदेश में भी जन्म लिया हो तो किसी प्रकार से अवधूत हमको उनके पास बुलाते ही है। कहीं दुर्भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो पड़ोस में रहते हैं फिर भी मिलने नहीं जाते, और दूर दूर से देश विदेश से उसके दर्शन के लिए आते हैं। उसके पीछे का कारण भी यही है कि जो जन्मों जन्म से अवधूतों के संपर्क में है, संतों के संपर्क में, खास करके अवधूतों के, तो वो अवधूत उसको बुलाते ही है। कैसे भी करके वो कोई न कोई निमित्त बनता है और वो अवधूत उसको बुलाते हैं। जैसे कि हमारी जो सत्संग की चैनल है, इसमें ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि दत्तात्रेय से जितने भी अवधूत है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, रंगअवधूत महाराज और सब जितने भी जुड़े हुए ये चैनल से किसी न किसी प्रकार से जोड़े जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार परमात्मा की सब लीला है। जब एक अवधूत अपना देह त्याग देते हैं तो तभी त्यागते हैं जब दूसरी अवधूत रेडी हो जाते हैं। मतलब जब दूसरा अवधूत का उदय होना आता है, तब प्रेजेंट में जो आपके प्रदेश काल में अवधूत है वो देह त्याग कर देते हैं। गुरु महाराज ने ऐसा कहा था कि पूरे विश्व में होकर 9 अवधूत होते। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक हमारे इंडिया में ही होंगे, रसिया में भी होगा, यूरोप में भी होगा, ऐसा
वो अपनी अपनी तरह से पूरा ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। और इसी प्रकार से दुनिया में जो सब लीलाएं चलती है वो उनके कंट्रोल में चलती है। जो चीज़ उनके कंट्रोल के बाहर होती है वो फिर सर्वनाश की ओर चली जाती है। ठीक है। कल एक सखा बहना का फ़ोन आया, उनको थोड़ा बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आचार्य जी, गुरुदेव जी, सर मेरी कुंडली में ऐसा योग है, मैं थोड़ा बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, तो क्या जैसे कोरोना वायरस आया था, आगे जो समय आने वाला है उसमें मेरी अकाल मृत्यु होगी तो मेरी गति कैसी होगी? यही गलती है ज्योतिषाचार्यों और आध्यात्मिक आचार्यों में। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो ज्योतिष से पर होते हैं और ग्रहमानों के प्रभाव से भी पर होते हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह किधर भी बैठा हो, उसका कार्य क्षेत्र क्या है वो आप जजमेंट नहीं ले सकते। कई बहना, कई एस्ट्रोलॉजर भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर ज्योतिष के बारे में कुछ वीडियो बनाए, ये कुंडली में ये स्थान में ये ग्रह होगा तो उसका क्या फल होगा, इधर होगा। ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत फहमी है। एक में हम गुरुदेव की ही बात कर लें, किसी समर्थ के साथ आपका अगर संपर्क हुआ हो, किसी अवधूत से आप मिले हो, समर्थ गुरु से मिले हो, जैसे समर्थ स्वामी थे, श्री सरस्वती भगवान थे, श्री रंगोदूत महाराज थे, विश्वनाथ अवधूत थे, सदगुरु साईनाथ थे, गजानन महाराज थे, तो जब आप उनको मिलते हो वो समर्थ होते हैं। सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि तो दूर करते हैं, लेकिन जन्म मरण का फेरा भी टाल देते हैं। आपके जीवन में उनका क्या कार्य है वो ही जानते हैं। ठीक है ना, आपको नहीं मालूम है, लेकिन गुरु सब जानते हैं कि आप उसके पास गए हो तो आपकी क्या गति करनी है, आप कहाँ पे अटके हो, आपके तन मन धन से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे दूर करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तन से, मन से, धन से, आपकी आध्यात्मिकता ऊंचाई और में क्या कमी है, ऊंचाई प्राप्त करना वो भी जानते हैं। लेकिन वो गुरु सूक्ष्म लेवल पे ये सभी परिवर्तन आपके जीवन में करते हैं, कभी जताते नहीं। कुछ सालों के बाद अनुभव से आपको ख्याल आता है कि हाँ, मेरे जीवन में ये बदलाव जो हुआ है वो गुरु कृपा से हुआ है। वो जो नहीं समझ पाते वो गुरु को कई लोग आधे से छोड़ देते हैं और गुरु गुरु भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि गुरु गुरु आप भटक रहे। गुरु एक तत्व है, वो तो एक ही है सभी में, कुछ में ज्यादा प्रकाशित है, कुछ में कम है। हर एक गुरु की भक्ति के हिसाब से उसके पास भी उसका तेज होता है, गुरु तत्व का बल होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसका पावर होता है। तो एक जो समर्थ गुरु होते हैं उसके पास हजारों लाखों शिष्य आते हैं, तो लाखों शिष्यों के लिए उसके लाखों विविध प्रकार के कार्य होते हैं। ऐसे आपकी कुंडली में गुरु हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, चाहे किसी भी स्थान में हो, उसके कई प्रकार के कार्य होते हैं कि जहाँ तक ज्योतिष आचार्य भी पहुँच नहीं पाते। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप ये ज्योतिष और ये सब जो कुछ भी चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, ये राहु इधर है तो ये है, मंगल इधर है तो ये है, गुरु इधर है, शनि इधर है,
7.5 ये फलाना दिखना, राहु की महादशा, ये सब से हट के आपको हटा के परम शक्ति के मार्ग पे ले जाना है। क्योंकि वो ही जानता है कि आपके कुंडली में अष्टम स्थान में ये ग्रह है, देह स्थान में ये ग्रह है, 6 स्थान में ये ग्रह है, तो वो ग्रह का इंटेंशन क्या होता है वो आप नहीं उसका जजमेंट ले सकते। ज्योतिष का काम ही नहीं है। गुरु ब्रह्मांड का नायक है, हाँ? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, महाराजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म, उसका आप कैसे जजमेंट लोगे? आप उसका माप निकालने जाओगे तो आपका माप निकल जाएगा। तो ये सब विषय में मत पड़िए। आप भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, भाव से पुकारिए। जब आप भक्ति करते हैं, परमात्मा को भाव से पुकारते हैं, आपका शुद्ध सात्विक जीवन होता है, चरित्र होता है, और आप हृदय से कनेक्ट होते हैं उस परम शक्ति के साथ। एक बार कनेक्शन हो गया तो उसको मालूम ही है कि आपके जीवन में क्या बदलाव करना है। समझ में आया? हाँ, हम वो कनेक्टिविटी कराते हैं, वो कनेक्शन कराते हैं, और उसके लिए बेसिक भी बताते हैं कि शुद्ध सात्विक जीवन जरूरी है, चरित्र जरूरी है, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, लग्नेत्र, सबन, पर स्त्री, पर पुरुष, ये सब के हो के प्योरिटी डेवलप करो, फिर हम कनेक्टिविटी आपकी बढ़ा देते हैं। एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो उसको मालूम ही है कि आपके जीवन में क्या करना है, किधर कमी है, किधर बदलाव करना है। समझो, मेरा आपके पास आने का गंतव्य समझो, और आपको किसी न किसी प्रकार से इस चैनल से जुड़े हैं परमात्मा ने, तो इसी के पीछे यही उद्देश्य है कि आपको इन सभी शंकाओं से पर उठा के, ये सभी ये मंत्र तंत्र, ये सब झंझटों से है, शनि राहु 7.5, ये सब जो आप चंदे में फंस गए हैं, उससे पर उठा के आपको शुद्ध सात्विक जीवन जिला के चरित्र की दिशा में ले जाके आपके भीतर की कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ हमें करवानी है। अगर वो कनेक्टिविटी हो गई तो वो परब्रह्म परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, महाराजाधिराज योगी राज। समझे ना? हाँ, अगर उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी हो गई तो उसको मालूम ही है कि आपके जीवन में कहाँ किधर बदलाव करना है। आपकी आयु कम है तो आयु बढ़ानी है, तो क्यों बनानी है वो तय करेगी। हाँ, और कनेक्टिविटी हो जाते हैं, वो इंसान की, वो जीवात्मा की कभी अधोगति नहीं होती। कनेक्टिविटी जिसकी हो जाती है उस जीवात्मा की कभी अधोगति नहीं होती। सडन डेथ, अपमृत्यु, अकाल मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, अधोगति ही नहीं होती। तो कनेक्टिविटी बढ़ाए। शक्ति की पूजा करती है तो साथ में शिव की कीजिए, गुरु दत्तात्रेय भगवान की कीजिए। हमारे जो हीरो है सनातन धर्म के सभी, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नवदुर्गा, उनमें से किसी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनाए, प्योरिटी बनाए। उसको मालूम है आपकी आयु कम है तो क्यों बढ़ाना है, आपके पास धन की कमी है तो क्यों बढ़ाना है, क्यों कमी उसने दी है। आपका स्वास्थ्य खराब है तो अच्छा करना है तो क्यों करना है, वो उसको खबर है। आपको संतान सुख नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ही नहीं दिया है, तो देना है तो क्यों देना है, वो तय करेंगे। बस आप उसके साथ कनेक्ट हो जाइए।
सब उसके ऊपर छोड़िए। हमारे संस्कृति में जो बालक की आयु 1 हफ्ते की बताई थी, वो ऐसे बालक भी हजारों वर्ष जिए। तो उसको मालूम है कि आपकी आयु कम है, तो क्यों कम है वो पहले देखेंगे, फिर बताना है तो क्यों बढ़ाएंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, क्यों नहीं वो देखेंगे। तो स्वास्थ्य ठीक करना है तो क्यों करना है वो देखेंगे। धन जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, वो कमियां क्यों है उसके ऊपर पहले वो दृष्टि करते हैं। फिर वो कमियां दूर करना है तो क्यों करना है वो भी वही सोचते हैं। और यहाँ सब ज्योतिष और ये सब उसके बाप बन जाते हैं, विधाता के विधाता हो जाते हैं। नहीं, कोई जातक आपके पास आए, अब चाहे ज्योतिष शास्त्री हो, शास्त्री हो, चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान है, उसको स्पष्ट बताए कि देखो ऐसा ऐसा करके देखते हैं, परमात्मा की कृपा हो जाए तो ठीक है। हाँ, कहीं पितृदोष की बात करते हैं, फिर तुमको क्यों लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे तुमको। उनका तुम्हारे साथ जो ऋणानुबंधन था वहां तक थे, वो चले गए। तुमने उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो तो कर्म का बंधन हो गया, वो तुम कभी न कभी ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में भुगतोगे। एक ऋणानुबंधन तुमने और बना लिया। तुमने उसके साथ अच्छा किया तो तुम्हारा ऋणानुबंधन पॉजिटिव हो गया, तो अगले जन्म में उसी इंसान से आपको पॉजिटिव सब मिलेगा। आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, कष्ट दिया, गाली दी, मारपीट की, अच्छी तरह से उनकी देखभाल नहीं की वृद्धावस्था में, तो वो ऋणानुबंधन माइनस में आपकी कुंडली में सेट हो गया। जब आपका देह छूटेगा तो उसके हिसाब से आपका इंसाफ होगा। सब अब हमारा ऋणानुबंधन से चलता है। सो इसीलिए इसी जीवन में आप जीवन में जो भी ऋणानुबंधन है, कोई आपके साथ अच्छा करता है तो कोई बुरा करता है, समभाव से जिए, स्थिति पग्न से, स्थिरता से जिए। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ओके, जाने दो। प्रतिशोध करोगे उसका वैर बोलते हैं ना, वैर और जैर के कारण मनुष्य सर्प योनि में जाता है। तो वो फिर आप उसने आपके साथ गलत किया, फिर आप उसके साथ करोगे तो वो ऋणानुबंधन का चक्कर घूमता ही रहता है और ना आप छूट पाते हो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ओके, हमारे परिवार में भी कई लोग हमारे साथ करते हैं, हमारी पितृक संपत्ति को भी जबत लेते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। कोशिश करो अपने हक का पाने के लिए, लेकिन उसके जैसा मत करो। हाँ, आपके भाग्य में होगी, नहीं मिलेगी। भाग्य में थी फिर भी ले गया तो समझो उसको देना ही है, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सब कुछ ये एकदम फिक्स है। कर्म के सिद्धांत बहुत गहरे और नीट एंड क्लीन है। इसमें कोई ज्योतिष, कोई आचार्य, कोई शास्त्री ये आपके कर्म चेंज नहीं कर सकते। और गलती से उसने कर्म चेंज करने की कोशिश की तो उसका रिवर्स इतना खराब आता है कि आपके जीवन में भूचाल आ जाता है। हाँ, मैंने बोला ना, हमारे एक मित्र ने पितृदोष की विधि कराई, 6 महीने में ही उसको ब्लड कैंसर हो गया और गया काम से, भगवान को प्यारा हो गया। उसको कुछ दिक्कत नहीं थी, किसी पंडित ने बता दिया नारायण बलि कराओ, कराया, गया 6 महीने में। तो ऐसा होता है। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग मैंने आपको बताया, क्या? शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र बना लो और परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी करा लो। हम यही कराने आए हैं। सब ये जंजाल से छूट जाओगे। एक कुछ अलग आप उल्टा सीधा करोगे, उसका रिएक्शन उल्टा सीधा आएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाकी कोई पितृ कोई फ्री नहीं है। उसका जो तुम्हारे साथ ऋणानुबंधन था उतना टाइम रहा, चला गया, ठीक है। तुमने उसके साथ अच्छा किया तो अगले जन्म में फिर उसके तरफ से आपको अच्छा मिलेगा। तुमने उसके साथ बुरा किया तो वो आपकी कुंडली में फिक्स हो गया, आपके कर्म में फिक्स हो गया, ठीक है ना।
तो फिर वो उसी इंसान से या किसी प्रकार से वो परमात्मा तय करेंगे वो आपने जो गलत किया उसका क्या आपको फल देना। वो उसके पास कहाँ टाइम है, वो तो कहाँ देह छोड़ दिया 1 साल के बाद कहाँ जन्म लेगा, कहाँ मोहल्ले में क्रिकेट खेलता होगा, वो उसके पास कहाँ टाइम है। आप अभी भी हो, आप किसी के तो पितृ हो गए हैं। आप जो भी अभी जी रहे हो, मैं और आप, वो पिछले जन्म में कहीं पे तो होंगे हम, तो उसके तो हम पितृ होंगे। आपने क्या उसका बिगाड़ने के लिए कुछ सोचा है? हाँ? आपको मालूम भी नहीं है कौन है, कहाँ है, कौन मैं पिछले जन्म में कहाँ था। आपको अपना जीवन बनाने में ही समय नहीं है, हैं? तो उसका उसका बिगाड़ने के लिए आप क्या करोगे? कभी आपने ऐसी गाली दी तुम्हारा सत्यानाश हो पिछले जन्म वाले को? ठीक है, आपको कोई सब बेकार की बात है। हमारा पिछले जन्म का जो था वो सब खत्म हुआ, हमको नया जन्म मिला। और पिछले जन्म में हमारे साथ जिसने हमारे साथ अच्छा किया होगा, हाँ, ये जन्म में हम उनका अच्छा ही करेंगे। कहीं ना कहीं पे वो मुलाकात हो ही जाती है। हमारे परिवार के मेंबर में एक तरीके भी आता है, हाँ, हमारे बच्चे के तरीके भी आता है। तो अच्छा और बुरा वो ऐसे ही चलता रहेगा। और वो जो कर्म किया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। और रिवर्स करने जाओ तो मैंने बोला है मेरे दोस्त का क्या गति हुआ, हाँ, तो उलट से चुलट में पड़ जाओगे। तो कुंडली देख के ये सब मत तय करो। हाँ, समझना जरूरी है कि कुंडली देखोगे किसी अच्छे ज्ञानी से मिलो, हमारे जैसे से मिलो, तो आपका जीवन क्या है, परमात्मा ने क्या है दिया है, वो आपको समझ में आएगा। उसको पलटाने की कोशिश मत करो, बस फिर समझ लिया, ओके। शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो और कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बढ़ाओ। हम कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं। वो कनेक्शन हो गया तो उसको मालूम है कि कितना किधर आपकी कुंडली में सुधार करना है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। सभी प्रकार की इसी ऐसे माहौल से बाहर उठिए और अपना कल्याण कीजिए।